आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि जो बुराड़ी का हॉस्पिटल मार्च में चालू होने जा रहा है उसके लिए हमारी पार्टी ने संघर्ष किया है, इसलिए कहीं ना कहीं वह आज चालू होने जा रहा है। हम आपको बता दें 30 अक्टूबर 2021 को आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उनके पदाधिकारियों द्वारा बुराड़ी के एमएस को एक पत्र दिया गया जिसमें कि कोरोना काल से लगातार बुराड़ी का हॉस्पिटल कोरोना के लिए ही खुला हुआ था, अन्य चीज के लिए नहीं खुला हुआ था, इसीलिए आज उसकी ओपीडी भी खोलने जा रही है। इसलिए रामवीर चौहान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या बताया, आइए जानते हैं। रामवीर चौहान राष्ट्रीय अध्यक्ष आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान प्रेस वार्ता करते हुए, आइए सुनते हैं क्या कहा। सभी मीडिया बंधुओं का स्वागत करते हुए आज ये शॉर्ट नोटिस पे बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत अति महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस इशू पे हम लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया और आप लोगों ने भी हमारा साथ दिया है और आपने इस बात को जन जन तक और अधिकारियों तक पहुंचाने का कष्ट भी किया है। आज का इशू जो है जिस पे हमने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया है, आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के संघर्ष की एक बहुत बड़ी जीत हुई है बुराड़ी क्षेत्र में। बुराड़ी के साथ साथ पूरे दिल्ली में हमने दिल्ली के लिए आवाज़ उठाई थी और हमने कहा था कि दिल्ली के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं जो कोविड के लिए रिजर्व हैं, उन सभी हॉस्पिटल्स में सभी विभागों की ओपीडी खोल दी जाए। जैसा कि आपको जानकारी है कि 30 अक्टूबर 2021 को हमने इसके बारे में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था दिल्ली के सभी सरकारी हॉस्पिटलों पे और साथ साथ बुराड़ी हॉस्पिटल के सामने। आपको जानकारी है, आप लोगों ने कवर भी किया था कि पुलिस ने हमारा जो धरना स्थल पे हमारी जगह थी उसका हमारा टेंट वगैरह भी उखाड़ दिया था। पुलिस जबरन हाथापाई पे उतर आई थी आम आदमी पार्टी के विधायक और आम आदमी पार्टी के प्रेशर में। तो मैं आपको ये खुशखबरी देना चाहता हूँ, बुराड़ी क्षेत्र की जनता को बधाई देना चाहता हूँ कि आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के संघर्ष की जीत हुई है और आपकी अपनी पार्टी पीपल्स ने बुराड़ी क्षेत्र की जनता को बुराड़ी हॉस्पिटल में ओपीडी की सुविधाएं शुरू कराने के लिए जो संघर्ष किया था, जो ज्ञापन दिया था, अब वो दिल्ली सरकार को हमने मजबूर किया था। दिल्ली सरकार मजबूरी में आके हमारे संघर्ष को देखते हुए, हमारी लोकप्रियता को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बुराड़ी हॉस्पिटल में ओपीडी की सभी विभागों की ओपीडी खोल दी है। तो इसके लिए आपकी अपनी पार्टी पीपल्स का संघर्ष और जनता के मिले सहयोग के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और ये जो ज्ञापन हमने सौंपा था, शायद आपको जानकारी भी होगी, ये हमने 30 अक्टूबर 2021 को हमने ये ज्ञापन सौंपा था और हॉस्पिटल के सामने हमारा एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था। इसके साथ साथ हमने पूरी दिल्ली के लिए, क्योंकि इस क्षेत्र में नहीं पूरी दिल्ली में गरीब लोग महंगाई से त्रस्त, बीमारियों पे उनका शोषण हो रहा था, जितने भी प्राइवेट नर्सिंग होम है, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, गरीब लोगों के साथ लूट मार कर रहे थे। और अब जैसा कि पहले डेंगू की बीमारी रही, अभी कुछ और बीमार, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये सारी बीमारियों की वजह से दिल्ली के गरीब लोग जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो कम इनकम के लोग हैं, उनके साथ एक बड़ी लूटमार हेल्थ के सिस्टम को लेकर हो रही थी। तो बुराड़ी क्षेत्र के हॉस्पिटल के लिए ओपीडी शुरू हुई है। मैं बुराड़ी क्षेत्र की जनता का आपकी अपनी पार्टी पीपल्स को दिए गए सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूं और ओपीडी के लिए उनको बधाई देता हूं कि बीमारियों के लिए अब उनको कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। और अगर उन्होंने इसी तरीके से आपकी अपनी पार्टी पीपल्स का सहयोग किया तो हम जल्दी इस क्षेत्र में एक बड़े स्टेडियम की भी शुरुआत कराएंगे और साथ साथ यहाँ पे जो एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी इम्प्रूव कराने के लिए हम वचनबद्ध हैं। रामवीर जी, कल निगम चुनाव को लेकर जो है कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, लेकिन चुनाव आयुक्त ने जो है कि उस कॉन्फ्रेंस को टाल दिया, कहा कि ये 5-6 दिन के बाद बताएंगे या इसको एक किया जाएगा। आपकी अपनी पार्टी क्या राय है इस कॉन्फ्रेंस को लेकर, क्या एक होना चाहिए और क्या आप कहेंगे? देखिए, हमने दिल्ली में कैंपेन चलाया कि दिल्ली की जनता बताए कौन बड़ा भ्रष्टाचारी है, कौन छोटा भ्रष्टाचारी है। आम आदमी और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक दूसरे पे एलिगेशन लगा रहे हैं कि इसने बड़ा भ्रष्टाचार किया, इसने छोटा। कोई बस घोटाले की बात करता है, कोई निगम में कर्मचारियों की बात करता है। तो ये सारे घोटाले जो थे हमने इन पे बात की और हमने तो शुरू से ही कहा कि एक मजबूत निगम होना चाहिए। अब मैं आपके सामने एक बात रखता हूँ
कि दिल्ली में 272 निगम पार्षद हैं। 272 निगम पार्षद वो बिना दांतों के हाथी हैं, जिनका टूथ ही नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके पास। अब निगम पार्षद के पास कोई अपनी संचित निधि नहीं है, निगम पार्षद के पास कोई फंड एलोकेट नहीं होता है। और जो दिल्ली सरकार जो दिल्ली के तथाकथित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो एलिगेशन लगाते हैं भ्रष्टाचार का दिल्ली के निगम पे, मैं उनसे सवाल करता हूं कि जब आप दिल्ली के निगम की सारी बेसिक जरूरतों को भी उनके फंड को एलोकेट नहीं करोगे, उनके ऊपर कुंडली मार के बैठ जाओगे, तो दिल्ली के निगम फंड कहां से रेज करेंगे? जो दिल्ली में 3 निगम है, उनका जो भी फंड एलोकेट होता है वो दिल्ली गवर्नमेंट के थ्रू आता है और दिल्ली गवर्नमेंट उस पर कब्जा करके बैठ जाती है। जब लोग हाय तौबा मचाते हैं, सरकारी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी सड़कों पे कूड़ा फेंकने के लिए मजबूर होते हैं, उसके बाद एक छोटी सी किस्त जारी करती है दिल्ली सरकार। ये जो भ्रष्टाचार जो पैदा हुआ है निगम में, इसके लिए दिल्ली सरकार के मुखिया, ये अरविंद केजरीवाल के पेट से पैदा हुआ है ये भ्रष्टाचार। इसके लिए पूरी तरह अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार है और हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि तीनों निगम को एक करके, और जो होम मिनिस्ट्री है वो डायरेक्ट केंद्र के बजट से सीधा डायरेक्ट फंड एलोकेट करे, जैसे बीएमसी का बजट होता है उसी तरीके से दिल्ली के निगम को मजबूत बनाया जाए। तो हम इसका समर्थन करते हैं, दिल्ली में तीनों निगम को एक होना चाहिए। सुना आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान ने बताया कि कैसे हमने 30 अक्टूबर 2021 को बड़े डॉक्टर को एक विज्ञापन सौंपा था। इसके जरिए कहीं ना कहीं आज ये हॉस्पिटल चालू हो रहा है और बुराड़ी की जनता को ज्यादा फायदा मिलेगा इस हॉस्पिटल चालू होने से।